दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। जैसा कि मैं आपको स्टोरी सुना रहा था माधव टांडा के मैन ईटर नरभक्षी की स्टोरी, जिसने कि कुल मिलाकर 5% को मारकर खा लिया था। और ये जो 5% है, इनमें से 3% को उसने कैसे मारा और कैसे खाया, ये मैं आपको अपने पिछले ब्लॉग में बता चुका हूँ। किस प्रकार उसने एक 14 वर्ष के बालक को मारा था और उसके बाद में उसने किस प्रकार एक छोटी लड़की को मारा और उसका भाई सामने देखता ही रह गया। और इसके बाद में उसने एक किसान को मारा 35 साल के। ये सब मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया है और मेरे उस ब्लॉग को आप देखोगे तो आपको स्टोरी प्रॉपर समझ आएगी। और आज मैं आपको बताता हूँ कि इस माधव टांडा के मैन ईटर टाइगर ने जो चौथा शिकार किया वो किस प्रकार किया। दोस्तों, ये जो माधव टांडा का जो नरभक्षी था, इसने जो चौथा शिकार किया वो बड़े अजीब तरीके से उसने इस शिकार को किया था और इसको मारा था। इससे पहले मैंने इस प्रकार से किसी इंसान को टाइगर के हाथों मारे जाते देखा या पढ़ा नहीं था। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था, तो ये जो इसने चौथा शिकार किया है, इसका मैं आपको विस्तार से एक एक घटनाक्रम इसका बताऊंगा कि किस प्रकार का घटनाएं वहां पे हुई और कैसे टाइगर ने अपना चौथा शिकार किया। और इसके बाद इसने जो पांचवा शिकार किया वो भी इसने बड़ी दलेरी से इसने पांचवा शिकार किया और बड़ा ही साहसी उसका कारनामा था पांचवें शिकार के लिए। और वो भी मतलब एक नॉर्मल तरीके से उसने नहीं मारा। अमूमन क्या होता है दोस्तों, जितने भी मैंने मैन ईटर टाइगर की स्टोरी आपको सुनाई है या कोई और भी आपको बताते हैं या आप पढ़ते हो, उसमें आप सुनते हैं या पढ़ते हो कि जो मैन ईटर टाइगर है वो किसानों को तब मारता है जब वो खेती करने के लिए या रखवाली के लिए गए होते हैं खेतों में, या लकड़ लाने के लिए लकड़हारे या घास के लिए जब औरतें जंगलों में जाती है वो मारे जाते हैं, या फिर जो हमारे फॉरेस्ट गार्ड अपने कर्तव्य को निभाते हैं और जंगलों में जब वो गार्ड करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, उस समय भी वो मारे जाते हैं। लेकिन ये जो इसका चौथा और पांचवा शिकार था ये मैं आपको बताता हूँ। और मैं अपनी स्टोरी पे आता हूँ दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों, ताकि मैं नई नई और स्टोरियां आपको लाकर सुनाता रहूं। मेरे पास बहुत मैन ईटर टाइगर और लेपर्ड की स्टोरियां पड़ी हैं। तो मैं अपनी स्टोरी पे वापस आता हूं दोस्तों। वो बात है दोस्तों मई 2017 की। मई 2017 की एक गर्म रात थी और उस गर्म रात को किशोर और अहमद नाम के दो किसान अपने खेतों की रखवाली के लिए वो अपने खेतों की तरफ गए थे। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये तहसील पूरनपुर और माधव टांडा का ये इलाका था। और गांव था डगा डगा गांव है वहां पर। डगा गांव के ये दोनों किसान थे और ये अपने खेतों की तरफ गए थे। और इनके जो खेत थे वो जो एक हरदोई ब्रांच की जो नहर है, जो शारदा मुख्य नहर में से जो निकलती है, हरदोई ब्रांच की नहर जिसका पानी उन्नाव तक जाता है, रायबरेली तक जाता है, उस हरदोई ब्रांच की नहर के किनारे पास में इनका बगल में खेत था और गन्ने लगे हुए थे। और उसके रखवाली के लिए शाम को 6-7 बजे ही वहां चले गए थे। और जब रात के 11 बज गए तो ये दोनों जो किसान थे इन्होंने घर जाने का निश्चय लिया। और रात के 11 बजे जब वो अपने घर की तरफ वापस जा रहे थे तो नहर के पास जब वो पहुंचे, हरदोई ब्रांच नहर के पास, तो नहर के किनारे किनारे वो चल रहे थे। रात का समय था, हल्की हल्की चांदनी रात थी और करीब 100 गज दूर उनको ऐसे लगा कि जैसे कोई बड़ा भारी सा जानवर उनकी तरफ चलता आ रहा है। और उन दोनों की निगाह पड़ी उस जानवर पर। और पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद ये कोई आवारा गाय है या कोई आवारा सांड हो सकता है, क्योंकि ये अक्सर रातों को या दिन में वहां आवारा घूमते रहते हैं। तो पहले तो उन्होंने यही सोचा कि ये शायद वो है। लेकिन जब
उनका ध्यान उस बड़े से जानवर की तरफ गया, तो वो जो जानवर नजर आ रहा था वो इनकी तरफ ही आ रहा था, और उसको भी आइडिया हो गया कि सामने से कोई पर्सन आ रहे हैं दो, और वो जानवर भी खड़ा हो गया, और ये दोनों अहमद और किशोर ये भी खड़े हो गए। और जैसे ही उस जानवर ने इनकी तरफ देखने लगा वो, तो उसकी जो आंखें थी वो टॉर्च की तरह चमकने लगी। दोस्तों, ऐसा है कि जो भी कैट फैमिली के जो एनिमल है, चाहे वो लेपर्ड है, चाहे वो टाइगर है, और चाहे वो लायन है, इनकी जो आंखों में अगर लाइट पड़ती है, चाहे चांद की रोशनी जाए या तारों की रोशनी हो, तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो थोड़े लाली लिए हुए, थोड़े ऑरेंज से कलर में होती है। और जो हिरणों के या शाकाहारी जो जानवर होते हैं, उनके जो रिफ्लेक्शन होता है आंखों में से, वो थोड़ा वाइट पन लिए हुआ होता है। तो आंखों में जो रिफ्लेक्शन होता है उसको देखने से पता लग जाता है कि ये मांसाहारी जानवर है या शाकाहारी जानवर है। तो इनको उसकी जो आंखें थी वो एक टॉर्च की तरह लाली से लिए हुए ऑरेंज कलर की लाइट सी फेंक रही थी। और ये दोनों हथप्रभ से मंत्र से बंधे नाग की तरह वहीं खड़े हो गए। और हो सकता है कि इनको लकवा मार गया हो इनकी टांगों को, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जब अचानक ही किसी इंसान का जब किसी टाइगर से जंगल में सामना हो जाए और दूरी ज्यादा ना हो, तो कई बार वो इंसान तो क्या जानवर भी भागना भूल जाता है। ऐसा ही एक किस्सा मैंने जो देखा है या मेरे को पता है वो मैं आपको बताता हूँ। ढीठू नाम का एक टाइगर था जिम कॉर्बेट पार्क का, और पड्डा बांध करके टाइगर का शो किया जाता था। ये 1983-84 की बातें हैं, और मैं 1982 से ही जिम कॉर्बेट पार्क में जा रहा हूँ। तो एक बार एक पड्डा बांधा गया था, और जैसे ही जो ढीठू था उसके तरफ लपका, इससे पहले कि ढीठू उस पड्डे के पास पहुंचता, वो पड्डा लड़खड़ा करके नीचे गिर गया, जैसे उसकी टांगों को लकवा मार गया हो। और ये जो इफेक्ट होता है ये इंसानों पर तो क्या जानवरों पर भी होता है। और हो सकता है वो भागना भूल गए हों किशोर और अहमद, या फिर उनको समझ में नहीं आया कि वो क्या करें, या फिर वो ये सोच रहे हो कि ये कौन सा जानवर है, ये देखने के लिए वो वहीं पे खड़े रह गए। कारण कुछ भी रहा हो, और जब इनको खड़े हुए देखा तो वो जो टाइगर सामने से चला आ रहा था, एक्चुअली में वो माधव टांडा का मैन ईटर टाइगर था। ये इनको नहीं पता था। इन्होंने पहले सोचा कि कोई आम टाइगर होगा। पहले तो इन्होंने गाय समझा, बाद में फिर जब इनको पता लग गया, क्योंकि गांव जो जंगल के आसपास होते हैं, उनके जो रहने वाले लोग होते हैं, उनको जंगलों के बारे में काफी नॉलेज होती है। तो टाइगर ने जब इनको देखा तो वो भी खड़ा हो गया, और दोनों के बीच में करीब 100-125 फीट का अंतर था। और कुछ सेकंड तक तो वो टाइगर खड़ा रहा, इनको देखता रहा, और ये भी टाइगर को देखते रहे। और इसके बाद जो टाइगर था वो जमीन पर बैठ गया, अगली टांगे आगे की तरफ करके और पिछली टांगे भी आगे की तरफ करके, जैसे कोई अटैकिंग मूड में कोई बैठता है मांसाहारी जानवर, इस प्रकार से वो बैठ गया। और जब इन्होंने देखा कि वो टाइगर बैठ गया है, तो इनके होश फाख्ता हो गए, और तब इनको थोड़ा होश आया, और इन्होंने तुरंत पीठ मोड़ी और भागना शुरू कर दिया। जिधर से ये आए थे उधर की तरफ ही वापस ही। और आए तो ये अपने खेतों की तरफ से थे, और जा रहे थे अपने घर की तरफ। और इनके घर का जो रास्ता था वो तो टाइगर ने ब्लॉक कर दिया था, इसलिए मजबूरी में इनको पीछे की तरफ भागना पड़ा। और यही उनका डिसीजन रॉन्ग हो गया, क्योंकि दोस्तों टाइगर के साथ में या लेपर्ड के साथ में अगर आपका जंगल में सामना हो जाता है, तो जो भागना होता है वो एक कमजोरी की निशानी होती है। और भागते हुए जानवर को या इंसान को जो टाइगर होता है या लेपर्ड होता है, वो अपना एक शिकार समझ लेता है। चाहे एक नॉर्मल टाइगर भी क्यों ना हो, वो भी अपना शिकार समझ करके पीछा करता है। और ये जो बड़ी बिल्लियां होती हैं, पीछा करना पकड़ना इनकी आदत होती है, चाहे वो टाइगर हो चाहे लेपर्ड हो। और इसलिए कभी भी भागना नहीं चाहिए। भागकर तो आप नहीं बच सकते, लेकिन अगर आप दलेरी से खड़े रहते हो तो कुछ परसेंट चांस आपके बचने के जरूर होते हैं, लेकिन भागने में तो 100% आप मारे जाओगे, और टाइगर या लेपर्ड आपका पीछा जरूर करेगा। और एक मेन अंतर लेपर्ड और टाइगर में यह भी होता है दोस्तों, कि अगर उस दिन इनका सामना मैन ईटर टाइगर की जगह मैन ईटर लेपर्ड से होता, तो जो मैन ईटर लेपर्ड जो होता है वो इंसान को देख करके रास्ता छोड़ करके छिप जाता है,
और घात लगा करके पीछे से आगे पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन जो मैन ईटर टाइगर होता है वो इंसान से डरता नहीं है। जब वो एक बार मैन ईटर बन जाता है वो सामने से ही दिलेरी से इंसान को पकड़ लेता है। लेकिन मैन ईटर लेपर्ड के मन में से इंसान का डर कभी भी नहीं जाता, चाहे वो कितनी ही मैन किलिंग कर ले। और अगर पूरा अडल्ट ह्यूमन है, कोई आदमी है, तो हमेशा जो लेपर्ड होता है वो रास्ता छोड़ के छिप जाता है और फिर घात लगा करके पीछे से पकड़ता है। ये एक मेन अंतर है लेपर्ड में, मैन ईटर में और मैन ईटर टाइगर में। बहरहाल मैं अपनी स्टोरी पे वापस आता हूँ। जैसे ही टाइगर बैठा तो ये मुड़ करके पीछे की तरफ भागे, और जब ये भागे तो टाइगर ने इनका पीछा करना शुरू किया। हालांकि इनके बीच में जो गैप था 100-125 गज का था, और अहमद और किशोर में से जो किशोर था उसको तैरना आता था, और दोनों जने नहर में कूद के जान बचाने के लिए, जब उनको लगा कि अब उनकी जान बचनी मुश्किल है, वो भाग भी नहीं सकते क्योंकि टाइगर से भागने का मुकाबला ये नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने उस नहर में, जो हरदोई ब्रांच की नहर थी, उसमें उन्होंने छलांग लगा दी। और उस समय उस नहर में करीब 7-8 फीट गहरा पानी था, और किनारे पर तो उसकी गहराई कम थी, लेकिन बीच में उसकी गहराई 7-8 फीट की थी। और जो किशोर था उसको तैरना आता था, सो वो नहर को तैर करके पार करके दूसरे किनारे पर चला गया। लेकिन जो अहमद था वो तैरना नहीं जानता था, और वो नहर के किनारे किनारे ही घुटने भर पानी में और कमर भर पानी में वो पैदल पैदल चलने लगा। और टाइगर ऊपर किनारे की तरफ आ गया, और नीचे नीचे अहमद चल रहा था और उसके ऊपर ऊपर ही टाइगर चल रहा था। और करीब 100 मीटर तक जो टाइगर था उसने अहमद का पीछा किया, और किशोर तो नहर को पार करके भाग चुका था। अब आप अंदाजा लगा सकते हो अहमद की मनोस्थिति का कि एक टाइगर उससे 10-12 फीट की हाइट पर उसका पीछा कर रहा है, और वो भी पैदल चल रहा है, और कभी वो मुंह नीचे की तरफ करता है और आगे बढ़ता जा रहा है। और करीब 100 मीटर आगे जाने पे वो जो अहमद था उसने सोचा कि क्यों ना मैं ट्राई करता हूं तैरने की, और मैं भी किशोर की तरह पार हो जाता हूं, क्योंकि किनारा पास में नजर आ रहा था दूसरा उस नहर का। तो वो जो अहमद था वो गहरे पानी में जैसे ही उतरा, और टाइगर को लगा कि उसका शिकार भागा जा रहा है, टाइगर तुरंत नहर में उतर गया। और जैसे ही टाइगर नहर में उतरा, और उसने जा करके अपने मुंह से उसकी गर्दन को दबोचा, और उसे दबोच कर अहमद की बॉडी को बाहर ले आया किनारे पर। दोस्तों, ये जो टाइगर होता है ये बहुत अच्छा तैराक होता है, और ये सीधी धार काटता है पानी की। सीधी धार का मतलब यह है कि जिस किनारे से चलता है ठीक उसी किनारे पे ये सामने निकल जाता है। पानी की तेज बहती धार भी इसको बहा करके नहीं लेके जा सकती, और इतना एक्सपर्ट स्विमर होता है ये टाइगर। और दूसरी बात यह है कि अगर जमीन पर जब टाइगर इंसान पर हमला करता है तो वो पंजे से हमला करता है, पंजे का भी वार करता है और इंसान को गिराने की कोशिश करता है। लेकिन पानी में जब टाइगर उतरता है तो वो अपने मुंह का प्रयोग करता है, क्योंकि उसके पंजे तो तैरने में बिजी होते हैं उसमें। तो इस प्रकार उसने पानी के अंदर ही इस अहमद का शिकार किया। और ये मेरे लिए, यही बात मेरे लिए बड़ी आश्चर्य की थी कि किसी भी इंसान को पानी के अंदर घुस करके और उसका शिकार करना, ये मैंने कभी कहीं सुना नहीं था और ना कहीं पढ़ा था। और यही माधव टांडा के मैन ईटर टाइगर ने ये इंसिडेंट किया और उसको पकड़ करके नहर के किनारे ले आया। और दूसरी तरफ जो किशोर था वो भागता हुआ गांव में पहुंचा, और गांव में जाकर के उसने सूचना दी, और वहां से एक रेस्क्यू पार्टी चली। और जो रेस्क्यू पार्टी थी उन्होंने अपने साथ मशाले ली, क्योंकि रात के 11 बज चुके थे और चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। तो 3-4 मशाले बनाई गई। मशालों का मतलब एक कोई बांस ले लीजिए 6 फीट का, उसके चारों तरफ कपड़ा लपेटा जाता है पुराना, और उसको लोहे की तार से कसकर बांध दिया जाता है, और फिर उसको मिट्टी के तेल से और सरसों के तेल से तर कर दिया जाता है, भिगो दिया जाता है, और फिर उसको जलाया जाता है। एक तो उससे रोशनी होती है, और दूसरा जो जंगली जानवर होते हैं वो आग से दूर रहते हैं। और इस प्रकार 4 मशालों के पहरे में करीब 25-30 बंदों की पार्टी अहमद की खोज में निकली। और जो किशोर था वो भी साथ में आया और उस स्थान पर लेकर के गया जिस स्थान से उन्होंने उस नहर के अंदर में छलांग लगाई थी। और लेकिन वहां पर किसी भी तरह के कोई निशान नहीं मिले उन्हें। हाँ, टाइगर के निशान जरूर वहां पे
बीच बीच में मिल रहे थे उनको पगमार्क। और इसके बाद में जिधर को पानी बह रहा था उस तरफ को उन्होंने आगे आगे किनारे, नहर के किनारे किनारे चलते गए। और उनको सबसे पहले यह संभावना भी लग रही थी कि हो सकता है कि अहमद शायद जीवित बच गया हो, या कहीं नहर के किनारे ही वो लगा बैठा हो और टाइगर छोड़ के शायद चला गया हो उसको। और यह भी हो सकता है कि अहमद ने नहर को पार करने की कोशिश की हो और वो डूब गया हो, और यह भी हो सकता है कि टाइगर ने उसको पकड़ लिया हो। सारी संभावना को सोचते हुए वो जो रेस्क्यू पार्टी थी 25-30 जनों की, 4 मशालों के पहरे में नहर के किनारे किनारे आगे बढ़ रही थी। करीब 100-125 मीटर आगे जाने पर उन्हें एक घिस्टन का निशान मिला। वो घिस्टन का निशान इसलिए बन गया था, बड़ा क्लियर निशान बना हुआ था घिस्टन का, क्योंकि टाइगर जब निकाल करके अहमद को पानी में से लाया था तो उसकी जो बॉडी थी, कपड़े थे, वो भीगे हुए थे, और तो उससे एक बहुत ही क्लियर ड्रैगिंग का निशान बना था नहर के किनारे। हालांकि पानी काफी सूख चुका था और शेर के ताजे पंजों के निशान भी वहां पर मिल रहे थे। और इस प्रकार वो जो रेस्क्यू पार्टी थी वो पीछा करने लगी। ऐसे क्षेत्र में जहां नरभक्षी एक्टिव हो, वहां गन्ने के खेतों के बगल में से जाते हुए सूने रास्ते पर सेफ रहते हुए रात को चलने में बहुत अधिक सावधानी तथा कितने ही प्रकार नियमों का कड़ाई से, सख्ती से पालन करने की जरूरत होती है। उनमें से एक नियम, एक रूल यह होता है कि साथ साथ इकट्ठे होकर चला जाए, कोई जना पीछे ना छूट जाए। यद्यपि टाइगर को अपना शिकार मिल गया था, लेकिन यह जो मैन ईटर टाइगर था, इसके जबड़ों से शिकार को छीन कर लाना मौत को गले लगाने जैसा था। इसलिए पीछा करने के रूल को तोड़ने से मैन ईटर को दूसरा शिकार आसानी से प्राप्त हो सकता था। उसके द्वारा मारा गया यह चौथा शिकार था। रेस्क्यू पार्टी जब 100 गज आगे पहुंची, मैन ईटर ग्राउल कर अपनी नाराजगी प्रकट करने लगा, और उसके ग्राउल के जवाब में पार्टी ने जोर जोर से हल्ला मचाया। और मैन ईटर का ग्राउल करना केवल एक मैसेज ही था कि मुझसे दूर रहो। और इसके बाद में वो जो टाइगर था उसने ग्राउलिंग बंद कर दी और वहां पे शांति छा गई। और जहां से ग्राउलिंग आ रही थी उस दिशा की तरफ वो पार्टी जब आगे बढ़ी तो उन्होंने अहमद की बॉडी के ऊपर टाइगर को बैठे हुए देखा। और टाइगर ने जब रेस्क्यू पार्टी को देखा तो वो बड़े जोरों से दहाड़ने लगा, और उसने एक तरह की बंदर घुड़की भी दी इनको, और 2-4 कदम इनकी तरफ आगे भी बढ़ा। लेकिन इनके पास जो मशाले थी, उन मशालों को इन्होंने जोर जोर से ऐसे गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया, और उससे एक तरह का गोल चक्कर बन गया आग का, और धूं 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 की आवाज आने लगी। और इस आवाज से और उस गोल आग के गोले को देख करके जो शेर था वो वहां से भाग गया, और जो पार्टी थी वो अहमद की आधी काई बॉडी को रेस्क्यू करके गांव में लेकर के आई। और ये उस माधव टांडा मैन ईटर टाइगर का चौथा शिकार था। और ये मेरे को अजीब इसलिए लगा क्योंकि इसने पानी में घुस करके उस अहमद के शिकार किया था। और दोस्तों, इसके बाद में उसने जो अपना 5वां शिकार किया था वो किस प्रकार किया वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो मैं अपने अगले ब्लॉग में बताऊंगा। और आप मेरे चैनल के साथ बने रहना मेरे दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। इसमें मैं नए नए मैन ईटर टाइगर की और मैन ईटर लेपर्ड की स्टोरियां लेके आऊंगा, और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको डिटेल में एक एक इवेंट को बताऊं। अपना ख्याल रखना मेरे दोस्तों। नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम दोस्तों।